ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद अब उत्तर प्रदेश में येलो फंगस की पुष्टि हुई है। गाजियाबाद में एक मरीज येलो फंगस का शिकार हुआ है। इलाज करने वाले डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि 45 वर्षीय मरीज पहले कोरोना संक्रमित हुए थे और वो डायबिटीज से भी पीड़ित थे। ब्लैक फंगस का इलाज करने के लिए ओटी में सफाई चल रही थी। इसी दौरान जाँच में पता चला कि मरीज येलो फंगस से भी संक्रमित है। फिलहाल मरीज की हालत में सुधार है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच देश भर में अब म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस भी अपना कहर ढा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को मंत्री समूह की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब तक 18 राज्यों में 5,424 मामले मिल चुके हैं। इनमें से गुजरात में 2,165, महाराष्ट्र में 1,188, उत्तर प्रदेश में 663, मध्य प्रदेश में 519, हरियाणा में 339, आंध्र प्रदेश में 248 मामले दर्ज किए गए। कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगल नई मुसीबत बनकर सामने आया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ब्लैक फंगस संक्रामक बीमारी नहीं है, इम्यूनिटी की कमी ही ब्लैक फंगस का कारण है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि एक ही फंगस को अलग अलग रंगों के नाम से अलग पहचान देने का कोई अर्थ नहीं है। ये संक्रमण यानी छुआछूत कोरोना की तरह नहीं फैलता है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का ध्यान रखें, उबला पानी पिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महामारी के दौरान में लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे राहुल ने इस बार वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ही महामारी को काबू में करने की चाबी है, लेकिन लगता है भारत सरकार को इसकी परवाह नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली के टीकाकरण अभियान पर बात की। केजरीवाल ने बताया कि हमने जब फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों से दिल्ली को वैक्सीन बिक्री के लिए बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया। केजरीवाल का दावा है कि कंपनियों ने दिल्ली को दो टूक जवाब दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार से ही सौदा करेगी। ऐसे में केजरीवाल ने केंद्र से अपील की है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन का आयात करें और राज्यों को उपलब्ध कराए। लोगों की समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोग अब बिना अपॉइंटमेंट किसी भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसकी शुरुआत सोमवार यानी 24 मई से हो गई है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को दवाइयां बांटने के बाद बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दवा बांटने के मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती से कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और नेता हैं। उन्होंने जरूरतमंदों को रेमडेसिविर और फेबिफ्लू जैसी दवाइयां बांटी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तरीका सही है? क्या इसे एक जिम्मेदाराना रवैया कहा जा सकता है? बिहार में कोरोना के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। एक और चक्रवाती तूफान यास को लेकर उन इलाकों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं जहां इसके आने की प्रबल संभावना है। एनडीआरएफ अपनी 99 टीमों के साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोर्चे पर तैनात है। 26 मई की सुबह तक उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों से टकराएगा। इस दौरान तूफानी हवाएं 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान यास को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि चक्रवात की जद में आने वाले ये सभी राज्य पावर बैकअप सुनिश्चित करें। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार में जोरदार बढ़त देखी गई और ये हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 111 अंक यानी 0.22% ऊपर 50,652 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 22 अंक यानी 1.15% की तेजी के साथ 15,198 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले हफ्ते सेंसेक्स 1,808 अंक यानी 3.70% मजबूत हुआ।